विदेश नीति का रुख जो है समय के साथ बदलता रहता है। विदेश नीति में एक नया बड़ा बदलाव अभी देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को जो है औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने का कार्य करेगा, घोषणा करेगा, और एक ऐसे समय में जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो अभी यूनाइटेड नेशन का 80वां जो है आपका सत्र होना है, उसमें फिलिस्तीन को सितंबर महीने में होगा, आपका सितंबर 2025 में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां जो है सत्र होना है। तो उसमें फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। अभी वर्तमान में जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। ठीक है, 11 अगस्त 2025 को उन्होंने इस निर्णय पर घोषणा की कि हम ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं। अब देखिए, आप समझिए, इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में यदि हम देखें तो दो राष्ट्र समाधान को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। गाजा में युद्ध विराम को लेकर के लगातार इजराइल से कहा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन ने प्रपोजल भी पारित किया है कि भाई युद्ध विराम करिए, वहां के लोगों की हालत बहुत खराब है ना, जो बंधक बनाए गए लोग हैं उनकी रिहाई कीजिए। तो ऐसे में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष जो लगभग 70 सालों से चला आ रहा है, 7 दशक हो चुके, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, एक बार आप लोग जो है सर्च करिएगा इजराइल फिलिस्तीन जो है कॉन्फ्लिक्ट बाय आजाद सर, तो आपको यूट्यूब पे आजाद आईएएस एकेडमी में एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है इंटरनेशनल रिलेशन की, इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर्स, उसमें मैंने सब कुछ स्पष्ट कर रखा है, हर चीज आप एक बार उनको डिटेल में जरूर देखिएगा। तो लगभग 70 सालों से जो ये संघर्ष चला आ रहा है ना, ओवरऑल इस संघर्ष को अब समाप्त करना चाहिए, पूरे विश्व समुदाय को आगे आना चाहिए, है ना। दो राष्ट्र समाधान अर्थात इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को जो है राष्ट्र के तौर पे पूरे विश्व को स्वीकार लेना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, बहुत सारे देश अभी इजराइल को भी राष्ट्र नहीं मानते हैं, खासकर गल्फ कंट्रीज जो हैं आप सभी की, है ना। तो अभी देखिए इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष कितना बढ़ गया, है ना, फिर अमेरिका उसमें दखलंदाजी दिया। तो एक इजराइल को भी एक राष्ट्र के तौर पे और फिलिस्तीन को भी एक राष्ट्र के तौर पे, यही इस समस्या का संपूर्ण समाधान है। ठीक है, और इस पे संयुक्त राष्ट्र ने कई बार बात कर चुकी, कई सारी कंट्रीज इस पे आकर के खड़ी हो जाती हैं। तो पश्चिमी देश फिलिस्तीन को जो है मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया पश्चिमी देशों की जो धीमी है, अब उसमें गति होनी चाहिए। अभी हाल ही में फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने भी कहा है कि हम इनको एक पूर्ण राज्य के तौर पे फिलिस्तीन को ऐसा कहेंगे। तो यदि एक फिलिस्तीन को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दे, अभी लगभग 138 से ज्यादा देशों ने फिलिस्तीन को जो है एक संप्रभु राष्ट्र की मान्यता दे दी है। भारत भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का ही जो है स्वीकारता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक अगला राष्ट्र बनने जा रहा है, जो कि ये आप देख पा रहे हैं, ये मैप में इजराइल है, यहाँ पे वेस्ट बैंक है ना, और ये आपका गाजा है। गाजा और वेस्ट बैंक के दोनों क्षेत्र फिलिस्तीन के अंतर्गत आते हैं। गाजा की हालत बहुत खराब है, खुली जेल के तौर पे। अभी जब से हमास ने इजराइल पे हमला किया था, उसके बाद से हमास ने इसको खंडहर में तब्दील कर दिया। यहाँ के लोग भूखमरी के कगार पे हैं, बहुत बुरी स्थिति है, लगातार बहुत सारी फोटोज आ चुकी हैं सामने लोगों के। तो अभी सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया जो है इसको मान्यता दे रहा है, और इस मान्यता के पीछे कई सारी शर्तें भी रखी गई हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। फिलिस्तीन प्राधिकरण है आपका, जिसको हम पीए कहते हैं, कि भविष्य की शासन व्यवस्था में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी, यानी हमास एक आतंकी संगठन है। तो फिलिस्तीन जब भी यहाँ पे पूरी गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी तो उसमें हमास नहीं रहेगा। शासन में सुधार किया जाएगा, आम चुनाव कराए जाएंगे, फिलिस्तीन राज्य में से निशस्त्रीकरण किया जाएगा, शस्त्रीकरण नहीं किया जाएगा। तो गाजा पे जो सैन्य नियंत्रण है, इजराइल बार बार चेतावनी जो दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने अवैध बस्तियों के को जो है विस्तार करने के लिए उसका विलय को लेकर जो इजरायली धमकियां हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो लगातार कहा जा रहा है कि गाजा को भी हम इन्वेड कर लेंगे, तो फिलिस्तीन राष्ट्र को अस्वीकार करने की जो है ऑस्ट्रेलिया कई बार निंदा कर चुका है, और एक बहुत ही शानदार कदम है। ऐसे पूरे विश्व में देखो, आंख के बदले यदि आंख ली जाएगी तो पूरा विश्व अंधा हो जाएगा, ये गांधी जी का कहना है। और ऐसे में ये समाधान नहीं हो सकता, वार्तालाप करके जो जिसका हक है, यदि फिलिस्तीन के लोग उस भूमि पर हैं तो उनको एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा पूरा वैश्विक जगत कह रहा है। तो उस दिशा में इजराइल को भी सोचना चाहिए और इसको एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है, तो हिंसा को समाप्त किया जाना चाहिए, और इजराइल ने अभी इस कदम का विरोध किया है, जो कि संभव ही बात है। अरब लीग जो है उसने कहा कि हमास का शासन खत्म होना चाहिए,
और ये कदम का स्वागत है, बहुत अच्छा है। न्यूजीलैंड ने भी कहा है कि हम भी आने वाले समय पे हो सकता है कि फिलिस्तीन को स्वीकार लें, ऑस्ट्रेलिया ने स्वीकार लिया है। तो वैश्विक संदर्भ में गाजा में जो संकट है, खासकर मानवाधिकारों की जो वहां पे हालत है, वहां पे इंटरनेशनल लेवल पे ये जो कदम है, इजराइल पर कूटनीतिक दबाव को आप देख सकते हैं कि इजराइल पे एक डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट होगा और इससे संभवतः इजराइल भी आने वाले समय पे इस मुद्दे का समाधान द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत ही निकाले। ठीक है, तो इजराइल पे भी दबाव है। फिलिस्तीन को अब चाहिए कि वहां पे जो फिलिस्तीन प्राधिकरण है वो अपने शासन सुधार को प्रोत्साहित करे, हमास से अपने आप को अलग करे, क्योंकि हमास जब तक रहेगा तब तक संभवतः वहां पे हिंसा का वातावरण बनता ही रहेगा। जो आज गाजा की हालत है उसके पीछे हमास का बहुत बड़ा रोल है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैप है। भूमध्य सागर यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये गाजा वाला क्षेत्र है, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। यहाँ पे ऊपर सीरिया है, इधर बगल में आप देखें जॉर्डन कंट्री है, ऊपर लेबनान है यहाँ पे, और नीचे देखिए इजिप्ट, इधर मिस्र है, और यहाँ पे अकाबा की खाड़ी लगती है, अकाबा की खाड़ी है यहाँ पे, है ना, नीचे अकाबा की खाड़ी, फिर इधर ये लाल सागर है। इन सब के बारे में मैंने जो आप एक प्लेलिस्ट है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट, उससे जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत बढ़िया से चीजें कवर कर रखी हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कोई कमी नहीं रखी, आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, अवेलेबल करा रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ। इंटरनेशनल रिलेशन पे मैंने बहुत डिटेल में क्लास फाउंडेशन बैच में ली है, और बाकी प्लेलिस्ट आप आजाद इस एकेडमी में सारी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है मैंने। प्लेलिस्ट जरूर देखिए, उससे आपकी समझ बहुत अच्छी विकसित होगी और आप चीजों को समझ पाएंगे, मुद्दों को। ठीक है, तो ये एक आपका एक भू राजनीतिक शिफ्ट के तौर पे आप इसको देख सकते हैं।